हेलो मेरे फ्रेंड, बना दो इस चैनल को ब्रांड। तो चैनल पर वापस आने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज हम स्पाइडरमैन के जाल में गहराई से उतर रहे हैं, एक कहानी का पता लगाने के लिए जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम स्पाइडरमैन की द अनटोल्ड स्टोरी में झूमने वाले हैं। तो हम सभी इस कहानी का स्पाइडरमैन की कहानी का मेन पॉइंट तो जानते हैं। पीटर पार्कर एक शर्मीला सा टीनेजर लड़का है जिसको एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती है और जिससे उसे सुपर पावर मिलती हैं और वो अमेजिंग स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ और होता? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी हमें पीटर पार्कर के शुरुआती दिनों में ले जाती है, जब वो एक साइंस का स्टूडेंट था। पीटर ऑस्कॉर्प कंपनी में एक छिपी प्रयोगशाला में जाता है, वही जिस कंपनी के लिए उसका अंकल बेन काम करता था। तो वहाँ प्रयोगशाला में रेडियो एक्टिव मकड़ी पर कुछ रिसर्च चल रही थी, जिसका उसे पता लगता है देखकर। वहाँ ये सब देखकर उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और वो बिना परमिट के वहाँ घुस जाता है। वहाँ एक रेडियो एक्टिव मकड़ी उसको काट लेती है, जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन वहाँ कोई भी उसे नोटिस करे इससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर जल्दी ही पीटर को ये एहसास हो जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं, जैसे कि दीवार पर चलना, बहुत फुर्तीला होना और एक अजीब सा स्पाइडर सेंस जो उसको खतरे की चेतावनी देता है। लेकिन जैसा कि क्लासिक स्पाइडरमैन को ये शक्तियाँ आराम से सारी अपने अंदर फील हो जाती हैं और वो इनको यूज़ करने लगता है, तो इस पीटर के साथ ऐसा नहीं होता। इसको अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वो अपनी पावर्स को अंकल बेन और आंट में से सीक्रेट रखता है। जहाँ पीटर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा था, वहाँ ऑस्कॉर्प में मकड़ी के ऊपर चल रहा प्रयोग एक भयानक रूप ले लेता है। उस प्रयोग का मकड़ी के ऊपर एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि वो मकड़ी बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और वो प्रयोगशाला से भाग जाती है और शहर में तबाही मचाने लगती है। और इसके बारे में सिर्फ एक ही इंसान को मालूम था, वो है पीटर पार्कर। तो वो सोचता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शहर वालों की रक्षा करूं, उनको प्रोटेक्ट करूं। तब वो अपने लिए वेब शूटर्स बनाता है और एक मास्क बनाता है और फिर वो निकल जाता है मकड़ी का सामना करने के लिए। और ये वो जगह है जहां हमारी कहानी एक रोमांचक मोड़ लेती है। तो देखा जाए तो पीटर पार्कर सिर्फ एक सुपर विलेन से नहीं लड़ रहा था, वो ऑस्कॉर्प कंपनी के लापरवाह वैज्ञानिकों के परिणाम का सामना कर रहा था और ऐसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था जिसे उन्होंने गलती से बनाया है। काफ़ी देर तक उस भयानक मकड़ी से लड़ने के बाद वो उसको काबू तो कर लेता है, पर उसका सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। सबको पता लग जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। तो इस यूनिवर्स में हुई ये घटना उसे और ज़्यादा भरोसेमंद बनाती है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स में सभी लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पाइडरमैन की जर्नी स्टार्ट करता है। तो देखा जाए तो ये स्टोरी स्पाइडरमैन के ओरिजिन में एक नई यूनिवर्स को जोड़ती है। तो आपको ये स्पाइडरमैन की अनटोल्ड स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तभी मैं नई वीडियो ला पाऊँगा। और इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, नए नए सुपर हीरोज़ और पुराने सुपर हीरोज़ के बारे में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।